मौका मिलेगा। राधे राधे गुरुजी। आपको कोटि कोटि सबसे पहले प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न था कि इस घोर कलयुग में अपने दैनिक जो है जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए? सभी जिम्मेवारियों का अनुसरण करते हुए, पालन करते हुए कौन सा ऐसा कार्य किया जाए ताकि भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाए? भगवान शीघ्र प्रसन्न हो सकते हैं। एक ही उपाय है कि आप करते हुए हर काम ये सोचकर करें कि प्रभु ये सब आपका है। तन मन धन सब भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, उनका मान के सब करो। हम भी उनके हैं, परिवार भी उनका है, काम भी उनका, हम उनके लिए सब कर रहे हैं। अभी हमारी धारणा क्या होती है? हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम परिवार के लिए कर रहे हैं। अब क्या होगा? प्रभु ये सब आपका है, परिवार भी आपका, बच्चे भी आपके, हम भी आपके, जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। उनका मान कर करते रहें तो जो आप करेंगे सब भक्ति है, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा ये बताइए जी कि बेटा जी पहली बार कमाने गया जी और कमा करके माना कि 10,000 रुपये लाया जी और 10,000 रुपये में केवल 1,000 रुपये अपने पिता को दे, जी। तो क्या पिता खुश होगा? मुझे लगता है सिर्फ पैसे से खुश नहीं होगा ना। एक उदाहरण छोटा सा। जी। पिता पुत्र को चाहिए कि जब पूरे पैसे पिता के चरणों में रख दे, पिताजी ये कमाई मेरी है, पिता खुश होगा कि बेटे ने कमाकर समर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया जी। 1,000 देगा तो पिता को संदेह रहेगा कि 9,000 का इसने क्या किया जी। या फिर हिसाब दे उसका जी। उसी तरह आपने अभी तक भगवान को क्या दिया है? केवल 1 घंटे का समय। 24 घंटे में ओनली 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट। तो भगवान कहेंगे अरे इसने तो मुझे 1 घंटा दिया है, 23 घंटे कहाँ गए? परंतु जब 24 घंटे भगवान को दे देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मेरा भक्त ने मुझे सब दे दिया। समर्पण ही सबसे बड़ी ईश्वर की भक्ति है। कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए। ये मेरी पत्नी है, आपको प्रणाम करना चाहती है। प्रसन्न राधे राधे गुरु जी। आपको कोटि कोटि नमस्कार। खुश रहिए। कोई सवाल है? हाँ, बोलो। जब मैं मंदिर जाती हूँ, भजन या कीर्तन सुनती हूँ तो मेरा मन वहाँ लग जाता है, मन करता है वहीं बैठ के करें। लेकिन मंदिर से जब मैं बाहर निकलती हूँ तो लगता है मुझे कुछ खो गया है। मंदिर से घर आते समय कुछ हो गया है, कुछ भूल रही हूँ, हमेशा लगता है। अच्छा है, ठाकुर जी हृदय में बैठा लो। जब वो अभी मंदिर में बैठे ना भगवान जी, जिस दिन मंदिर से निकलकर मन मंदिर में बैठ जाएंगे फिर नहीं लगेगा कुछ खो गया, फिर तो लगेगा सब अपनी पास है। अभी ठाकुर जी को मंदिर में आप देखते हैं, अब धीरे से उनको उठाइए भाव से और अपने मन के मंदिर में केंद्रित कर लीजिए, बिठा लीजिए, स्थापित कर लीजिए। गुरु जी एक प्रश्न और, मेरे पति कितना भी मतलब कि ज़्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई कोई भी मतलब डिग्री ऐसी बाकी ज़्यादा नहीं है कि नहीं कर चुके हैं, लेकिन बार बार भटकते रहते हैं नौकरी के लिए। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, प्राइवेट नौकरी, सरकारी के तलाश में रहते हैं हम लोग। इनके पढ़ाए हुए लोग सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन इनको नहीं लग पाता गुरुजी। तो आप टीचर हैं, बात कराइए। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? जी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ग्रामर। इंग्लिश पढ़ाते हैं जी। तो आप ऐसा करिए कि आप नौकरी लेने के चक्कर में ही मत पड़ो ना, आप नौकरी देने वाले क्यों नहीं बन जाते? वही मैं करता हूँ सरकार। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे आज के डेट में एसएससी बैंकिंग में नौकरी कर रहे हैं, डिफेंस में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आप अपना एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोलिए। है अभी नहीं, मैं दूसरे कोचिंग में, बड़े कोचिंग में पढ़ाता हूँ। तो आप अपना खोलिए ना जी, अपना करिए। दूसरे एक बात याद रखिएगा जी, कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपना काम करें जी, अपने प्लेटफॉर्म पे काम करें जी। बड़े पेड़ की नीचे छोटा पेड़ कभी पनप नहीं पाता। बट वृक्ष के नीचे आप दूसरा पेड़ लगा के देखिए, यदि हो जाए तो बताइएगा, क्योंकि उस बड़े पेड़ की छांव में छोटा पेड़ पनप ही नहीं पाएगा। इसलिए आप सेल्फ डिपेंड बनिए, आत्मनिर्भर बनिए और अपना स्टार्ट कीजिए। जब आप अपना स्टार्ट करेंगे तो आपके स्वयं 2-4 लोग काम करने आपके पास होंगे। आप फिर लेने वाले नहीं बनेंगे कि नौकरी दीजिए, नहीं, फिर आप देने वाले बनेंगे, नौकरी लीजिए। नौकरी हमें लेना नहीं है, हमें नौकरियां देना है। आप पढ़े लिखे, आप तो इंटेलिजेंट हैं, आपको फिर क्या समझाना।
आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आपको नौकरी लेना ही नहीं आज के बाद। जी जी कोई दे तो भी नहीं लेना। हमें इतना परिश्रम करना है, इतना काम करना है, इतनी मेहनत करना है, इतने लोगों को जगाना है कि जी। हम देने वाले बने। नौकरियां देना है ना कि लेने वाला। जी, आप क्या बनेंगे? नौकरी देने वाला। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। साइड में बिजनेस कर सकते हैं कुछ और, इसके अतिरिक्त भी आप। एक आदमी टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी 1000 काम कर रहे हैं कि नहीं? सुई से लेकर के हाथी, सामान्य भाषा में कहावत है, सुई से लेकर हाथी बेचना। हाथी सुई बेच नहीं रहे हैं, वो